विकास की गंगा की बात कर लेते हैं। पीएम मोदी आज शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगी। लिहाजा एक्सप्रेसवे यूपी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को आपस में जोड़ेगा। 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में सभी पार्टियां पूरी दमखम लगा रही हैं। तैयारियों की कमेटी पर कोई कमी न रह जाए, तैयारियों की कसौटी पर ये भी कोशिशें हैं, इसलिए हर पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 10 दिनों में 4 बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और पीएम 28 दिसंबर को कानपुर में मेट्रो का लोकार्पण भी करने वाले हैं। जेपी जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। जेपी, क्या अपडेट है प्रधानमंत्री के आने को लेकर? बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर के इस रोजा रेलवे ग्राउंड में करीब 1 बजे के आसपास पहुंचेंगे, लेकिन रैली स्थल पर देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है। मेरे पीछे आप मंच देख सकते हैं, पूरा मंच यहां पर सज के तैयार हो गया है और बाकायदा यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के फोटो भी लगा दिए गए हैं और गंगा एक्सप्रेसवे लिखा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर ये लंबा एक्सप्रेसवे है और जहां आपको बता दें कि ये 12 जिलों को जोड़ते हुए निकलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह हमने अधिकारियों से कल भी बात की थी, उनके मुताबिक इस एक्सप्रेसवे बनने से यूपी के जो जिलों का जो आने जाने का सफर है वो बहुत आसान हो जाएगा और दिल्ली से भी लोग प्रयागराज जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे के चारों ओर बताया गया है कि यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज को लगाया जाएगा, कंपनीज को लगाया जाएगा, जिससे रोजगार के बहुत सारे द्वार खुलेंगे। तो करीब 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। और लेकिन जिस तरह पहले ये लगाया जा रहा था कि अगर मौसम खराब हुआ तो बरेली से हो सकता है कि प्रधानमंत्री सड़क के जरिए आए, लेकिन मौसम साफ है और मौसम साफ है तो ऐसे में वो अपने विमान से पहले बरेली पहुंचेंगे, उसके बाद वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए इस रैली स्थल पर पहुंचेंगे। और जिस तरह देखिए हमने कल भी दिखाया था, इस पीछे पंडाल के पीछे एक पूरी तरह एक रेत का एक मॉडल बनाया गया है कि गंगा एक्सप्रेस में होगा कैसे। वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी भी होगी और हमारे तमाम दर्शक देख भी रहे होंगे। तो पूरा मॉडल तैयार किया गया है और उसका प्रधानमंत्री सबसे पहले आके जो मंच के पीछे जो रेत का वो मॉडल तैयार किया गया है गंगा एक्सप्रेसवे का, पहले उसका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद यहां पर मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद रैली को संबोधित करेंगे। बिल्कुल जेपी, एक पंथ दो काज की तैयारी है बीजेपी की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को सीधा फायदा मिलने वाला है। 519 गांवों को सीधा फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल देखिए, एक पंथ दो काज आपने सही कहा, क्योंकि नलिनी सबसे बड़ी बात है कि यूपी में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के बीच कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात यूपी को देने जा रहे हैं। 594 किलोमीटर एक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाईवे ये बनने जा रहा है। जिस तरह कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ 12 जिले तो असर होगा ही, राजनीतिक लिहाज से 12 जिलों पर तो असर होगा ही। इसके साथ माना यह जा रहा है कि 40 विधानसभाओं को साधने की तैयारी है। अगर मैं शाहजहांपुर की बात करूं तो शाहजहांपुर में 6 विधानसभा आती है इस जिले के अंदर और पिछली बार बीजेपी यहां 5 विधानसभा सीटें जीती थी, 1 समाजवादी पार्टी जीती थी। लेकिन आसपास के जिलों की बात करें, हरदोई की बात करें, संबल की बात करें, पीलीभीत की बात करें, बदायूं की बात करें, बरेली की बात करें, तो यहां करीब उम्मीद लगाई जा रही कि इस रैली के जरिए सौगात तो दी जाएगी, यानी एक पंथ दो काज, लेकिन चुनावी माहौल भी तैयार किया जा रहा है और 40 विधानसभाओं को, खासकर रोहिलखंड को पूरी तरह 12 जिलों से होकर ये गुजरेगा, इसलिए सीधा फायदा यहाँ की जनता को मिलेगा। जेपी आपके पास लौटेंगे, गुफरान हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए। गुफरान, मेरठ से प्रयागराज तक ये एक्सप्रेसवे होगा और मेरठ से प्रयागराज की जनता को सीधा फायदा मिलने वाला है। इसके लिहाज से कितना ज्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है, वहां की जनता को कितना फायदा मिलेगा, तैयारियां कैसी हैं? देखिए, संगम नगरी प्रयागराज की अगर बात करें तो धर्म और अध्यात्म की ये नगरी है। ऐसे में दिल्ली का खास करके जो रूट है, मेरठ का जो एरिया है वो बेहद नजदीक है। ये जो एक्सप्रेसवे है जिस तरीके से 594 किलोमीटर लंबा है, ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है। खास करके पूर्वांचल को जोड़ने के लिए पश्चिम यूपी का जो हिस्सा है मेरठ से जब शुरू होगा तो ये प्रयागराज पहुंचता है। अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि इसके आसपास के जो जनपद हैं वो जनपदों में खास करके जो आने वाला समय है, आर्थिक तौर पर उन गांवों का, उन जिलों का विकास होगा। खास करके जिस तरीके से इस परियोजना के जरिए एक औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाने की योजना है, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा उन गांवों के लिए, उन शहरों के लिए
जो इस मार्ग से गुजर रहे हैं वहां की जो आर्थिक स्थिति है वो बदलेगी, सामाजिक हालात जो है वो बदलेंगे, लोगों को रोजगार के जो है नए संसाधन उपलब्ध होंगे। प्रयागराज एक बड़ा इलाका है, बड़ा एरिया है, ऐसे में आसपास के जो जनपद हैं, खास करके कौशाम्बी है, प्रतापगढ़ है, इन जनपदों को भी ये एक्सप्रेसवे जो है एक तरीके से सौगात इस एक्सप्रेसवे के जरिए मिलने वाली है। एक तरीके से कह सकते हैं कि एक नई बड़ी सौगात है। बिल्कुल जेपी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से हमने अयोध्या की तस्वीरें देखी, राम मंदिर निर्माण को लेकर किस तरह से चर्चाएं भी चल रही हैं और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो भी हमने देखा, तो इससे ये समझा जा सकता है कि आने वाले चुनावों के मद्देनजर सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर भी बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो बीजेपी उठा रही है कि, और देखिए बकायदा बैनर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं कि फर्क देखिए, ये बकायदा लिखा गया कि फर्क देखिए, पहले राम मंदिर यानी भगवान राम तिरपाल में थे, लेकिन अब राम मंदिर बनाया जा रहा, भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। ये एक मुद्दा था। लेकिन विकास योजनाओं की बात करें, जिस तरह आपने देखा वाराणसी के अंदर कॉरिडोर बनाया गया है, काशी कॉरिडोर बनाया गया है, तो वो कितना भव्य बनाया गया, खूबसूरत बनाया गया, वो एक विकास की योजनाओं में, जिससे जहाँ श्रद्धालु के आने जाने में आसानी होगी, बहुत चीजें हैं। इसके अलावा जिस तरह एक्सप्रेसवे की बात करें, 36,000 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है। सोचिए, कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन यहाँ जिस तरह औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, हवाई पट्टी का शिलान्यास किया जा रहा है, तो कितनी चीजें यहाँ पर बदलेंगी। यानी बिल्कुल जेपी, किसानों को भी फायदा होगा, उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, और बड़ी बात यह भी कि कोरोना काल से इसका निर्माण चला आ रहा था, कभी कार्य रुका नहीं निर्माण का। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।